करो और ये सरकार नहीं लेनी चाहिए। आम जनता तो हैरत करेगा। सवा साल में आम जनता के दिल में इतना गुस्सा है सरकार के लिए, और इससे जो कुछ हुआ है वो भगवान की मर्जी से हुआ है, इंसान की मर्जी से नहीं हुआ। पाप किया, गला फूटा और सरकार समझ पे आते। आज दूसरों एक मौका है, यहाँ की परिस्थिति अलग है। भाई गोवर्धन राम जी के चरणों में मैं श्रद्धा के समय अर्पित करता हूँ। हम घर भी आए थे, हम दिल्ली राजा आपकी तरह घटिया राजगिरी करते रहे, हम तो अपने विरोधियों का भी सम्मान करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। लेकिन साहब समझना, सिवाय गांधी जी के हम बैठने के अलावा कभी आए क्या देवस्थान में? कभी समाधान में आए क्या? यहाँ की हालत देखी क्या? मामा तो हल्का नहीं कर पाता था, कभी ब्यावरा, कभी सुधारिया, कभी राजगढ़, कभी खुलके, अलग अलग जगह मेरे क्षेत्रों में मेरे लगातार दौर होते रहते थे। लेकिन सरकार का फर्क देखो। एक तरफ वो सरकार थी, बड़े वादे किए और थोड़े बहुत उस चक्कर में भी आ होंगे। तो उस समय जब मैं निकला हारने के बाद, तो मैंने एक जगह मेरे मुंह से गाना निकल गया, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। तो बीच में क्या बात है, मामा माफ कर देने 2 लाख के चक्कर में गलती हो। अभी 2 लाख का चक्कर भी चल। अब हमने कहा कि राहुल गांधी के बड़े दोस्त से कहा 10 दिन के अंदर माफ, मुख्यमंत्री बदल दी। 10 दिन निकल गए, 10 महीना हो गए, 1.25 साल निकल गया। आप जादूगरी देखो, कहा था सब किसानों का माफ, और आदेश निकला केवल अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण माफ, अल्पकालीन फसली। वाह दीदी राजा, क्या विद्या पढ़ाई, लाखों किसान एक झटके में बाहर कर दी। इनका नहीं होगा माफ। उसके बाद दूसरा आदेश निकला केवल 31 मार्च 18 तक का माफ, लाखों किसान इससे बाहर कर दिए दिसंबर 2018 तक। फिर तीसरा आदेश निकला कि केवल काला 3 माफ, चालू खाते वालों का नहीं करेंगे। मर गए बेचारे चालू खाते वाले, सब डिफाल्टर हो पड़े। हो गए कि नहीं डिफाल्टर? और ब्याज की गठिया मुंडी तो धरी है। मैं जाता हूँ वहां मर गए रे ब्याज में कछू तो सोच, तो चिंता मत करना, तुम्हारे ब्याज की गठिया मामा उतार देगा। उन्होंने बात किया। फिर एक और बात कही, एक ही बैंक का करेंगे, एक बैंक में जिनका खाता होगा उनकी करेंगे, 2 बैंक का है खाता तो नहीं करेंगे, तो फिर लाखों बाहर करेंगे। और बाद में एक बात और कर दी, कहा था 2 लाख तक का, 2 लाख से 1 पैसा भी ज्यादा है तो ढीला नहीं करेंगे। सबको बाहर निकालते 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 बचा कितना? 55,000 करोड़ की जगह 6,000 करोड़ का। और 6,000 करोड़ भी पूरे नहीं दिए इनने, आधे बैंक और सहकारी समितियों के मत से मोड़ दिए। मर गए सोसाइटी वाले बेचारे, किसानों की अंश पूंजी जमा थी, उनकी गर्दन मोड़ दी, आना तुम दे दो, आना तुम दे दो। अब आधा किया तुमने और दे दे सोसाइटी वाले। और मैं तो हैरान रह गया, जब मैं मुख्यमंत्री बन के आया तो बैंक वाले आ गए, कोऑपरेटिव बैंक वाले, और मुझे कहा मामा मर गए। क्या क्यों? बोले वो प्रमाण पत्र तो बांट गए, पैसा नहीं दे गए। कमलनाथ दादा पैसा तो दे दो, नहीं बैंक वाले मर जाएंगे। 800 करोड़ रुपया अभी जमा करवाया मैंने, 800 करोड़ रुपया और निकाल अभी कर्जा माफी दी। थोड़ा पहाड़, निकली चिड़िया, वो भी मरी हुई, और मरी हुई चिड़िया लेकर घूम रहे दिल्ली राजा कमलनाथ, कर्जा 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 माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ। एक तरफ ये सरकार और दूसरी तरफ कहा जाता भाइयों। अचानक मैंने हिसाब लगाया कि शिवराज को कितना देते। अब जरा कोई देने वाला है क्या? कितना दिया जब जोड़ने वाला कोई गरीब में अच्छा तो जब जोड़ रहा भैया मैं बता रहा हूँ कितना। देखो मैं जैसे ही बनना भवन गया, कोरोना से भलाई की कोई तैयारी नहीं थी था, उस विषय में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि एक भी बैठक कमलनाथ ने नहीं दी कोरोना से निपटने के लिए। मैंने पूछा कोई बैठक, कोई बैठक नहीं थी। इंदौर में फैल गया था, इंदौर में बैठक कोई भाभी नहीं दी, एक बैठक हुई जिनकी कटाई की, बोले आईफा, सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस और कमल खान। आईफा की बात क्या होती? उसके लिए सरकारी पैसा खर्चा, उसके लिए उद्योगपतियों से पैसा तो
कोरोना की बैठक नहीं की, ये सरकार की प्राथमिकता न्याय का प्राथमिकता है। हालांकि वो व्यवस्था बनाई उसका नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन 2200 करोड़ रुपया 2018 के फसल बीमा योजना के प्रीमियम दादा कमलनाथ खा गए जमीन। मैंने 2300 सरकार संभाली, 29 तारीख को 2200 करोड़ रुपया जमा करके 3100 करोड़ रुपया 15 लाख किसानों के खाते में पहुंचाया, 3100 करोड़। अब इसके बाद पर किसान 2019 की हमने के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उल्टा सुल्टा फसल बीमा का आकलन किया, अभी सुठा लिया और अलग अलग जगह से मेरे पास ज्ञापन आ रहे कि हमें फसल बीमा की राशि नहीं आई। सरकार उनकी थी, क्या कटिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, बेईमानी उन्होंने की, लेकिन मैंने बीमा कंपनियों को निर्देश दिए एमआई कलेक्ट करके एक बार फिर से जांच करो और जायज है उनको बीमा का क्लेम मिलना चाहिए। लेकिन एक पैसा भी उनका मामा नहीं आता, क्योंकि उससे प्रीमियम जमा नहीं किया भैया लोगों ने। मैंने वो प्रीमियम जमा करके किसानों के खाते में जमा करवाए, 22 लाख किसानों के 4,688 करोड़। जब लगा ना भैया गिनती 3,100 करोड़ और 4,688 करोड़ कितने हो गए? 7,788 करोड़। इसके बाद 0% ब्याज पर मैं कर्जा देता था, इन्हें बंद करके 0% ब्याज पर कर्जा देना। मैंने फिर चालू किया, पुराने बकाया 0% ब्याज के 800 करोड़ रुपया किसानों की तरफ से मैंने फिर जमा करवा दिए बैंकों में, 800 करोड़ फिर जमा किए। कितने हो गए भैया? 8,588 करोड़। इसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी की फसल जो किसान सम्मान निधि, ये दे ही रहे थे, नाम काट दिए, ज्यादा नाम मत जोड़ो, मोदी जी का नाम हो जाएगा। आते ही सूची अपडेट करवाई, 77 लाख किसान जुड़वाए और पहली किस्त आ गई है, 2 किस्त और आएगी और उसमें आएंगे 5,340 करोड़। कितने हो जाएंगे? 5,340 करोड़। एक किस्त आ गई है, 2 आने वाली है। 13,934 करोड़। ठीक है भैया। इसके बाद मिलने के आगे मांगा 6,000 को पूरा मजा नहीं आ रहा है, बढ़ा के 10 कर दे तू तो छोटे किसान को भी आनंद आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया कि भैया 4,000 रुपया 2 किस्तों में 2,000 हर एक किसान को। और कौन कौन से किसान? जिसके पास 1/4 एकड़ जमीन हो, चाहे आधा एकड़ जमीन हो, चाहे 1 एकड़ जमीन हो, चाहे 1 एकड़ जमीन हो, 1.5 एकड़ हो, 2 एकड़ हो, 5 एकड़ हो, 10 एकड़ हो, 25 एकड़ हो, कोई भेद नहीं, सबके खाते में ये पैसा आएगा। 6 और 4 10,000 हो जाएगा। इंदिरा ने क्या समझे 10,000 कम आएगा? जब छोटा किसान हर साल 10,000 रुपया पाएगा तो उसको लगेगा कि कितनी बड़ी सहायता मिली हुई है। बोलो सही है कि नहीं ये योजना? ऐसा बताओ सही है कि नहीं? तो मामा भरवाएगा 3,564 करोड़। पहली किस्त आना शुरू हो गई है, उसके बाद दूसरी किस्त में लगवाऊंगा। ये 3,564 करोड़ जो कितने हो गए भैया? 17,498 करोड़। और इसके बाद पाकिस्तान की फसल खराब हुई थी सोयाबीन की, कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह कमलनाथ ने 1 पाई दी थी क्या? अरे जोर से बताओ दी थी क्या? मैंने सोयाबीन का आकलन करवा लिया है, 4,000 करोड़ रुपया राहत की राशि मैं फिर बांटूंगा जिन किसानों का सोयाबीन खराब हुआ है। बांटनी चाहिए कि नहीं? अभी 4,000 और जोड़ दो भैया, 498। इसके बाद फसल बीमा योजना हार्टिकल्चर की 100 करोड़ वो और डाले। और कई किसान कह रहे हमारे नाम मामा अभी छूट गए, किसान सम्मान निधि में उनका नाम और जोड़ूंगा। वो हिसाब लगा तो और होंगे 2,000 करोड़, वो हिसाब और मैं जुड़वा के कहता हूं। और सुनो, ये 2,000 और जोड़ कितने हो गए? 23,498। और सुन लेना, पर की साल तो उनकी सरकार थी जिन्हें फसल बीमा का आकलन ठीक नहीं करवाया, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। मैंने तो जब फसल खराब हो गई तब भी तो लोग क्यों से बीमा करवाओ रे, जल्दी जल्दी बीमा करवाओ रे, तारीख बढ़वाओ रे।
और उसके कारण बम्पर बीमा अगली बार मिलेगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा ताकि किसान को कोई कमी नहीं रह जाए। अब उसकी राशि मैं नहीं बता रहा कि वो 6,000 करोड़ आती है, 8,000 करोड़ आती है, उसकी छोड़ दो तब देखेंगे। अभी तो ये 23,400। अब जरा सोच के देखो, एक तरफ उनकी कर्जा माफी मरी हुई थी, लगता है भूल रहे हैं, और दूसरी तरफ मामा का किसानों को तोहफा। बताओ कमलनाथ अच्छा है कि मामा अच्छा है? ये आंकड़ा जनता को बताओ। रोते ही रहते थे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। जब देखो ऐसा रोते ना, मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। कोई मांग करे चले पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ, मामा लूट ले गया था। अरे औरंगजेब का खजाना था जो मामा लूट ले गया। रोते ही रहते थे हमेशा। और इतने नहीं, किसानों को नहीं, आप गरीबों को अगर सोच के देखो तो गरीबों का हिसाब भी मेरे पास है। कितने पैसे हमने गरीबों को दिए, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, कई जगह मुझे जाना है। मोटा हिसाब लगाओ। देखो, नंबर 1, आते ही मैंने 540 करोड़ रुपया बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी थी, आते ही मैंने डाल दिया स्कॉलरशिप का। 1400 करोड़ रुपया बूढ़े माता पिताओं का सामाजिक सुरक्षा पेंशन का, वो आते ही मैंने खाते में डाल दिया। जो बाहर के राज्यों में मौजूद थे, कोरोना में लॉकडाउन हो गया था, 1,000 रुपया उनके खाते में डाल दिया। फिर जो हमारे यहाँ भवन सत्रमान कर्मकार मंडल के मौजूद थे, उनके खाते में 2,000 डाल दिए। फिर बच्चों के मिड डे मील के लिए बच्चों के खाते में 400 करोड़ रुपया डाल दिए। रसोइयों के लिए रोटी नहीं बना रहे थे, लेकिन कहते कि मामा भूखे मर जाएंगे, क्या करें, तो 108 करोड़ रुपया उनके खाते में भी मैंने डाल दिए। बैगा सहरिया भाटिया जैसी गरीब बहनों के खाते में 1,000 करोड़ रुपया फिर मैंने डाल दिए। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं, उन्हें निःशुल्क गेहूं देने का फैसला किया। प्रति व्यक्ति 5 किलो कोरोना में फ्री में बिल्कुल, और 1 किलो दाल प्रति परिवार। मोदी जी का वो 5 किलो, 1 रुपया किलो मामा वाला, 10 किलो प्रति व्यक्ति। अगर 10 लोग हैं तो पूरा 1 क्विंटल राशन गरीबों के घर में जा रहा है। जा रहा कि नहीं जा रहा? कांग्रेस ये काम कभी कर सकती थी क्या? बहनों और भाइयों, इसके बाद भी सरकार बनने के बाद मैंने कोई छूट गया तो भैया रोज रो रहा, कलेक्टरों से कह दिया, कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं, सांसद जी नारायण सिंह जी, कोई छूट गया हो संकोच मत करना, एक का नाम जुड़वाना। गरीब की थाली कभी रहना खाली, मामा का राज है, राम की चिड़ैया है, राम कोई केस, खावरी चिड़ैया भर भर के, कोई फिक्र की बात नहीं। गरीबों के लिए कोई कमी नहीं रहने देंगे। भोजन के लिए जो सरकार भोजन ही नहीं करा सके, चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए, वो काय की सरकार मेरे बहनों भाइयों, काय की सरकार? बात की कमलनाथ बात में बात करते शिवराज सिंह, कहते शिवराज सिंह तो नारियल लेके चलता है, नारियल लेके। और नारियल लेके चलता हूं तो थोड़ी तकलीफ क्या है? नारियल तो भगवान को चढ़ाया जाता है, और मेरी भगवान तो मेरी जनता है। वो कहते हैं सड़क बना तो मैं सड़क बना देता हूँ, वो कहते हैं बांध बनाओ, मैं बांध बना देता हूँ। पिछली बार के हिसाब किताब आप देख लो, कितने काम के गिनाऊंगा तो पूरी रात हो जाएगी। एक काम यही देख लो, 200 गांव में नल जल योजना 225 करोड़ की या गई थी। सुधारिया सिंचाई पार्वती योजना 1500 करोड़ की। सुधारिया में कॉलेज, नई तहसील, पार्वती का घोड़ा घाट का पुल निर्माण, पेयजल की योजना, 11 में 100 स्तर का अस्पताल, 11 अलग अलग गैरेज, आपके बैराज, तालाब निर्माण, महाविद्यालय, आपके स्टेडियम का निर्माण, जितनी कितनी चीजें मैं बताऊं। व्यावराज बदला लगता है। अब मैं काम करता हूं तो कांग्रेसियों को तकलीफ होती है कि अरे मामा तो झूठी घोषणा करता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस राजगढ़ जिले में जो घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने की, पूरी करके आपको दी है मेरे कार्यकर्ता साथियों, पूरी करके हमसे। लेकिन वो कहते वो तो नारियल लेके चलते हैं। भैया नारियल हमारा संस्कार है, नारियल हमारी संस्कृति है। मेरे लिए तो जनते भगवान है, जनते को नारियल चढ़ा देता हूँ। नारियल लेके ना चलूँ तो मैं ना जी, तो क्या शराब की बोतल लेके चलूंगे? नारियल के लिए नारियल लेके चलते, और कुछ बोलता ही नहीं है, नारियल लेके चला है मामा, चला है मामा, नारियल लेके, और खूब फोड़ेगा नारियल। और आज कह रहा हूँ नारायण सिंह जी,
पहले भी विकास क्या है, जवाहरलाल सुखाड़िया के विकास में कोई कसर नहीं रहने दूंगा, कोई कसर नहीं रहने। आज मुझे फिर ले लिया कि क्यों करना है, जो संकल्प पर सोच विचार मेरे चिंता करेगी शिवराज सिंह चौहान आपको विश्वास दिलाता है तो उसको मैं पूरा करके आपको दे दूंगा। तुमने क्या किया, रिंकी राजा एक पत्थर तो लगा नहीं है तुमसे कहीं विकास का, लगा कोई एक पत्थर बता दो ईमानदारी, जितने काम जो मेरे जमाने थे वही ढंग से पूरे नहीं किए इन्हें, और आज बात कर रहे सारी संबल योजना बंद कर दी, मेरे भांजे भाइयों की फीस में भरवाता था वो फीस भरवाना बंद कर दी, मेडिकल इंजीनियरिंग की भी मैं फीस भरवाता, तुमने बच्चों की फीस भरवाना बंद कर दी, तुमने लैपटॉप देना बंद कर दिए, तुमने स्मार्टफोन मेरे भांजे भाइयों से छीन लिए, तुमने गांव की बेटी योजना छीन ली। मेरी बहनों उस समय बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपये की राशि देता था नड़ुआ के लिए। दिल्ली कमलनाथ तुमने तो बहन के मुंह से लड्डू तक छीन लिए। बेटियों की शादी के 51,000 तुमने नहीं दिए। एक्सीडेंट में मौत पर 4 लाख देता था, इसलिए कि कोई जवान आदमी चला जाए मेरी विधवा बहन की जिंदगी पहाड़ हो जाती है, 4 लाख रुपया अगर आ जाए तो कम से कम जिंदगी तो ठीक से कट जाए। तुमने वो 4 लाख रुपया छीन लिए, सामान्य मौत के 2 लाख तुमने छीन लिए, अरे और तो और अंतिम संस्कार के कफन के 5,000 भी तुम छीन के खा गए, 5,000 भी तुम छीन के खा गए। बुजुर्गों की तीरथ दर्शनी यात्रा छीन ली, मैं कितने नाम आपको गिनाऊं, पूरे मध्य प्रदेश को तुमने अंधेरा कर दिया, महामारी योजनाएं तुमने बंद की, कोई भी योजना चालू नहीं की, कितनी बातें बताएं, एक वादा पूरा नहीं किया। छली और कपटी सरकार आज हमसे बात करती है और इसलिए परमात्मा के कोप के कारण ये सरकार चली गई, हमने नहीं गिराई, ये तो जनता की आह लग गई, तो इसलिए ये सरकार गिरी है मेरे बहनों और भाइयों, इसलिए। लेकिन अब ये गिर गई, मामा फिर से बन गया, पार्टी का बन जाओ, मैंने सोच लो नहीं बन जाओ, मैं बन गया। अब आप बताओ मुझे बने रहना चाहिए कि नहीं बने रहना चाहिए? अरे सब जोर से बताओ बने रहना चाहिए कि नहीं? एक तरफ मोदी जी का शानदार नेतृत्व, मोदी जी भारत को भगवान का वरदान, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। कहते तो हो ही नहीं सकता, वैसे जैसे कर रहे वैसे जैसे कर रहे, अरे बोलो तो ठीक से बोलो, जय जय या राम जय श्री राम। कहते तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, अब जाके देख लो बढ़ रहा है, कब 370 लग गई, और तो और आज किड्डी से देश कला में डराते थे, जरा से देश, और कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री की घिच्ची बंदी रहती थी, लेकिन आज चीन ने अगर आंखें बताई तो भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन में फेंक दिया। ये आज का मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। आप बताओ मोदी जी का मान बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अगर विकास की इस यात्रा को तेजी के साथ आगे बढ़ना है, जनता की सेवा होना है, कल्याण के काम होना है, किसानों का उत्थान होना है, माता बहनों की इज्जत बढ़नी है, भाग्य भाइयों का भविष्य बेहतर बनना है, तो सुनो कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, ये चुनाव नारायण सिंह पवार का चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का है और जनता का भविष्य और भाग्य बनाने वाला चुनाव। नारायण सिंह पवार को प्रतीक है, एक प्रतीक होने से नारायण सिंह पवार प्रतीक के रूप में खड़े हो गए, एक प्रतीक है, लेकिन उम्मीदवार अकेले नारायण सिंह नहीं है। बताओ अपन सब उम्मीदवार है कि नहीं? एक तरफ से बताओ सब उम्मीदवार है कि नहीं? ये मंच उम्मीदवार है कि नहीं? ये पूरा मंच उम्मीदवार है, सामने बैठे कार्यकर्ता उम्मीदवार है। और सुनना मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, कभी कभी ऐसा मौका आता है जब माँ अपने बेटा या बेटी से कहती है मेरे दूध की लाज रखना। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी माँ है, आज अपनी ये माँ हम सबसे कह रही है मेरे बेटा बेटियों मेरे दूध की लाज रखना। बोलो रखोगे लाज? पन्ना प्रभारी कौन कौन है जरा हाथ उठाओ, सबके पेट जेब में पन्ना रखेगा, एक बार अपने अपने पन्ना निकाल लो भैया, अपनी अपनी जेब से पन्ना निकालो और आज संकल्प कहेंगे कि पिछले साल तो बार बार रहे थे किनारे पे जाके नैया डूबी थी, इस साल ये नाव भाजपा की नहीं डूबने देंगे,
कमल के फूल की बटन दबाएंगे, दिनों रात काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। निकालो अपने अपने पन्ना। ये मेरे पन्ना प्रभारी, ये असली है जो बूथ पे जिताते हैं। मैं इन पन्ना प्रभारियों का अभिनंदन करता हूं, इन पन्ना प्रभारियों का स्वागत करता हूं। आइए मेरे कार्यकर्ता, आइए मेरे कार्यकर्ता, बहनों और भाइयों, आज संकल्प लेंगे कि इस बार कोई चूक नहीं होगी। पिछली बार भी कोई चूक नहीं हुई, 800 सही रह गए थे, लेकिन कई जगह ये बात हो गई थी कि मामा तो बन ही रहा यार, एक आध नहीं थी, मेरे तो फर्क क्या पड़ता है, तो थोड़ी ज्यादा संख्या हो गई। अब इस बार नहीं होने देना, ठीक है? और कोई चिंता मत करना, मैं एक वचन और दे रहा हूं, ये मंच पर एक प्रतिबद्ध है उसको भी और सामने कार्यकर्ताओं को भी, आपका मान, आपका सम्मान और आपकी शान कभी नीचे नहीं होने दूंगा, कभी नीचे नहीं होने दूंगा। सिखाइए जैसी सिंचाई परियोजना में भी बांध भी बनेगा, लेकिन जमीन ज्यादा न डूबे, इसका पूरा इंतजाम किया जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करना। आओ मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, जावरा मंडल वालों, पीपलहेरा मंडल वालों, आज हम संकल्प लेंगे कि इस बार, अच्छा एक चीज आपसे मांगना चाहता हूं मैं, दोगे क्या मुझे? दोगे क्या? अरे सब नहीं बोला मांग लू, दोगे? तो आज कितनी तारीख है? 10 तारीख है, तो 10 से लेकर 3 तक का समय भारतीय जनता पार्टी के प्रचार को दे दो कार्यकर्ता बहनों और भाइयों। आइए मेरे साथ दोनों हाथों पर उठा के खड़े रह के संकल्प लेंगे जावरा जिताने का। खड़े रह के दोनों हाथों पर उठा के भारत माता की जय बोल के मुट्ठी बांध के बजरंग बली का मुख